एक्सरसाइज 4.9 के सवालात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस गिवन है। आप देखिए हमारे पास अगर इक्वेशन 1 है वो क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट साइड पे 0 आ रहा है। होमोजीनियस है क्योंकि होमोजीनियस एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है लेकिन नॉन होमोजीनियस है। तो हमने क्या किया, अपनी इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास क्या है, जो इक्वेशन 1 है वो होमोजीनियस है इन एक्स वाई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगर आप देखें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, 24। तो मुझे क्या करना है, 24x² y² के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मेरे पास, मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, 24x² y², और मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -11xy आए। तो इसके ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर आप 8 3 देखें तो क्या होता है, 24 होता है, और -8 -3 जो आता है वो क्या आता है, -11। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ से क्या किया, 12 और 8 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, 4x हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म्स को लिख लिया। फिर यहाँ से -y को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या हो जाएगी, 3x - 2y। अब आप देख सकते हैं हमने फैक्टराइजेशन की है तो ये दो ब्रैकेट्स क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। फिर हमने इनको अलग करके लिख लिया, तो हमारे पास यहाँ से x क्या आ गया, 2/3y, और x क्या आ गया, 1/4y। अब हम क्या करते हैं, ये जो x = 2/3y निकाला है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास x आ रहा है इक्वेशन 2 में, वहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, 2/3y। जब हमने ये पुट किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हमारे पास क्या आ गया, y² की इन टर्म्स आ गई है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट x, वैल्यू ऑफ x। अब हमने क्या किया, दूसरी वैल्यू ऑफ x को दोबारा क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब जब हमने ये पुट की x की दूसरी वैल्यू 1/4y इन इक्वेशन 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है, y² = 480/15, जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास आप देख सकते हैं x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको हमने क्या किया है, सोल्यूशन सेट में लिख लिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, और फिर वो जो वैल्यू आ गई थी वो हमने इक्वेशन 2 में पुट की, और हमारे पास वहाँ से y की वैल्यूज़ आ गई विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमने क्या किया, x y की वैल्यूज़ निकाल ली, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।